जरूरत है या सुरक्षा में चूक कहां हुई उसकी जांच कराकर सुरक्षा को दुरुस्त कराए जाने की जरूरत है? आज चित्रा जी पूरा देश चिंतित है। देखिए, अब लोगों को लगने लगा है कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। कल तो मणिपुर की बात हो रही थी, आज पार्लियामेंट जो सबसे सिक्योर जगह है वहां कोई व्यक्ति अगर घुस सके, इस तरह से कर सकता है, तो देश के लोगों की चिंता तो है ना। तो अगर देश के लोगों की चिंता है तो आखिर गृह मंत्री क्यों नहीं सदन में बोल रहे हैं? और अपोजिशन का ये अधिकार है भाई। सुषमा स्वराज जी कहते थे, अरुण जेटली जी कहते थे कि अपोजिशन का काम है कि इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करे और बात करे तो निलंबन कर देंगे, निकाल देंगे। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये लगता है कि संसदीय अपनी गरिमा और परंपरा सबको तार तार कर रही है सरकार, और मुझे लगता है कि आप इतनी आसानी से बच नहीं सकते। एक बात बता दूं मैं आपको कि इतनी सारी जांच हो रही है, क्यों नहीं बुला के पूछा जा रहा उस सांसद जी को जिन्होंने ये पास बनाया था? आप बताइए, यही तो जानना चाहती है ना। बताए गृह मंत्री जी कि पूछताछ हुई कि नहीं है, किस बना पर उन्होंने पास इशू किया, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, टीएमसी से फोटो आ गया, फलाने से फोटो आ गया, जिसने पास बनाया उससे पूछताछ नहीं हुई। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वो इम्यून है, उस पर कोई जांच नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोले धीरेन्द्र जी, इन्होंने जो सवाल पूछे हैं। चित्रा आशुतोष जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रताप सिम्हा से ये लोग कह रहे हैं कि उनसे जांच में उनसे पूछे जाएंगे, पूछने चाहिए और पूछा भी जा रहा है। लेकिन सिर्फ प्रताप सिम्हा से ही क्यों पूछना चाहिए? जो दोनों राज्य सरकारें हैं उन्हीं से इनका संबंध क्यों होता है विपक्ष की सरकारों से? चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, वहां के मुखिया से भी क्यों नहीं ये सवाल जवाब होने चाहिए कि आपके जमीन पर इस तरह की चीजें क्यों चल रही थी, और चल रही थी तो आपको सूचना क्यों नहीं थी? तो ये इस तरह से देखिए, ये लोग सियासत कर नहीं रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। विदेशी मीडिया को आप देख लीजिए और देसी घमंडिया को देख लीजिए, दोनों के सुर एक तरह के लग रहे हैं चित्रा जी। चाहे विदेश के समाचार पत्रों में जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है नैरेटिव बनाने के लिए, उसी तरह की भाषा ये घमंडिया के लोग बोल रहे हैं। चाहे इनके मोहब्बत के दुकानदार हो या उनके ये लोग जो सेल्समैन है, ये लोग बोल रहे हैं। और छोटी सी बात हो, एक ही राग हलाते हैं ये लोग कि लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे अभी भी जन भावनाओं की कदर करिए आप लोग, और नहीं तो आने वाले समय में मुझे निश्चित तौर पर चिंता हो रही है चित्रा जी कि कहीं 2024 में एक भी विपक्ष का आदमी सदन में नहीं आए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए वह दिन रियली हम लोगों को भी चिंता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जन भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, और ये पूरे तौर पर विपक्ष का मुझे लगता है कि सियासत नहीं है, साजिश है। और इसका पर्दाफाश भी 10 दिन 5 दिन लगे, जांच एजेंसियां करके निकालेगी कि इन्हीं दोनों राज्यों से साइन किया है। मैं आ रही हूं अनुराग भदौरिया जी। आशुतोष जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, वो आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी उनकी बहुत जरूरी हो जाती है। आशुतोष जी, निशिकांत दुबे की ओर से एक ट्वीट किया गया है। वो लिखते हैं, 5 मई 1994 को प्रेमपाल लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के पास तक चला गया था। भाजपा ने उस समय लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा, न ही प्रधानमंत्री गृह मंत्री का जिक्र किया, क्योंकि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का अधिकार है। तत्कालीन लोकसभा के उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही थे, मल्लिकार्जुन थे। वो लिख रहे हैं, तत्कालीन लोकसभा के उपाध्यक्ष भाजपा के ही मल्लिकार्जुन थे। इंडिया गठबंधन को शर्म आनी चाहिए, घटिया राजनीति अच्छी नहीं है। और उस समय का एक बकायदा भी स्क्रीनशॉट उनकी ओर से शेयर किया गया है। तो क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, या मामला बेहद गंभीर है और उसी गंभीरता का परिचय दोनों ही तरफ से दिए जाने की मौजूदा वक्त में जरूरत है? चित्रा, क्या राजनीति बहुत घटिया चीज है क्या? इसमें लिखा हुआ है, वो निशिकांत दुबे जी लिख रहे हैं। इसका जवाब तो मैं निशिकांत दुबे से ही ले पाऊंगी। नहीं, मैं आपके सारे पैनलिस्ट से, चूंकि सारे पैनलिस्ट राजनेता हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, राजनीति क्या घटिया चीज है? अगर राजनीति इतनी ही घटिया चीज है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्यों राजनीति के अंदर है? ये जो इस देश के अंदर एक नई परंपरा आ गई है कि हर चीज को आप राजनीति से जोड़ के कहते हैं बहुत ही घटिया चीज है। ठीक है, ये एक गंभीर सवाल है और राजनीतिक पार्टियों को इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इसके दो पहलू। पहला पहलू यह है कि इस मामले में चूंकि सरकार ने यूएपीए लगाया है, इसका मतलब मानती है कि ये एक आतंकवादी घटना है। अगर आतंकवादी घटना सरकार खुद मानती है तो फिर इसकी जांच स्पीकर महोदय नहीं कर सकते। इसकी जांच फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सारी एजेंसीज को करना पड़ेगा अगर आतंकवादी घटना है, क्योंकि ये स्पीकर का सवाल नहीं उठता। और इसी कारण से दिल्ली की पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है।
अब इसमें जितने भी एंगल हैं, जितने भी कोण आते हैं, हर उस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए। अभी तक प्रताप सिम्हा से पूछताछ नहीं की गई। जरूरत पड़े तो तापस राय से भी पूछताछ करिए, अगर जरूरत पड़े तो टीएमसी के लोगों से भी पूछताछ करिए, अगर ललित शाह का उनसे कोई रिश्ता है। लेकिन जो ये परंपरा हो गई है कि हम इसमें प्रताप सिम्हा से बातचीत नहीं करेंगे, हम तापस राय से पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूछताछ करेंगे तो फिर वो राजनीति मान ली जाएगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक तरीके की खिलवाड़ वाली बात है। इसलिए इसमें चाहे तापस राय हो, चाहे उसे प्रताप सिन्हा हो, दोनों से अगर आवश्यकता पड़े तो कस्टडी में लेकर, और अगर कस्टडी से बात नहीं चलती तो अरेस्ट करके इन दोनों लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इसमें टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है, और वो भी गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है कि कम से कम मैंने पार्लियामेंट कवर की है, लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर की है। मैं पार्लियामेंट की प्रणाली को पिछले 30 साल से देख रहा हूं पत्रकार के तौर पर। मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि संसद सत्र चल रहा है और देश के गृह मंत्री संसद के बाहर कहीं और बयान दे रहे हैं। क्या यह पार्लियामेंट्री वैल्यूज का सम्मान है? यह मैं प्रश्न छोड़ देता हूं। और आप जब इतनी बड़ी घटना हो, गृह मंत्री को सिर्फ संसद के अंदर एक बयान ही तो देना है, और बयान देकर अगर वो इतनी भी बात कह देते हैं कि सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है और हम संसद को इस बात का आश्वासन देते हैं कि आइंदा इस तरीके की घटना कभी नहीं होगी और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन संसद में इसका जवाब देने के लिए या संसद में टिप्पणी करने के बहाने गृह मंत्री जी संसद के बाहर टिप्पणियां करते थे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे एच.डी. देवेगौड़ा या नरसिम्हा राव की सरकार रही, जहां तक मुझे याद पड़ता है आज तक संसद जब चलती रही है तो जब तक संसद को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, बाहर किसी तरीके की बयानबाजी कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर्स और सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और इस बात को अमित शाह जी से कहेंगे कि संसद का कम से कम इतना सम्मान जरूर होना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। आपने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब ने मणिपुर के मुद्दे पर देखा था। प्रधानमंत्री जब सदन का सत्र शुरू हो रहा था तो उनकी ओर से मीडिया पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की गई। फिर विपक्ष ने हंगामा किया कि सदन में आइए मणिपुर पर अपनी बातें रखिए। लगातार हंगामा किया गया, कई बार सत्र स्थगित हुआ। जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो विपक्षी सारे के सारे सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। कोई उनकी स्पीच को, उनकी बात को उस दौरान सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसका एक दूसरा पक्ष यह भी तो है कि आप लगातार हंगामा कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आकर गृह मंत्री बयान दे, और पिछला यह अनुभव बताता है कि जिस मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ, सदन कई बार स्थगित हुआ, जब पीएम खड़े हुए उस पर बयान देने के लिए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यह इतिहास भी तो इसी सदन का रहा है आशुतोष जी। नहीं, ये अगर इस पर हम टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को शायद नहीं समझते हैं। सरकार का काम है संसद के अंदर बयान देना, विपक्ष का काम है उनकी बातों को मानना या ना मानना। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से वॉकआउट करते हैं तो भारत का संविधान और संसदीय प्रणाली इस बात की इजाजत देता है। लेकिन इसके आधार पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये नहीं कह सकते कि मैं संसद में नहीं बोलूंगा क्योंकि विपक्ष वहां वॉकआउट करता है। संसद में सारा विपक्ष वॉकआउट कर जाए, संसद खाली हो जाए, तब भी लोग प्रधानमंत्री और या गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। ये संसदीय प्रणाली में सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की संसदीय प्रणाली। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर ये घटना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, ऐसी कोई घटना होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रहती? जब आप 2009 से लेकर अगर 2013-14 का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, जो भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा व्यवधान वाली संसद रही है, और तब अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने क्या कहा, ये सब जगह स्पष्ट है। तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष, और ये बात अरुण जेटली कह के जा चुके। विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष में कॉन्फिडेंस में लेकर संसद चलाए और सारे सवालों के जवाब दे। लेकिन जब आप संसद के बाहर अगर आप टिप्पणियां करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े गंभीर सवाल। मैं जवाब ले लेती हूं, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए। लेकिन यकीनन विपक्ष को धैर्य भी दिखाना चाहिए अगर इस तरह के सवाल होते हैं। लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकार का यह काम है, विपक्ष हंगामा करे, या आपके ही नेता कहते रहे इतिहास में, प्रेम शुक्ला जी, तो फिर अभी क्या दिक्कत है बयान देने में? देखिए टूल किट गैंग कैसे जो है अफवाहें फैलाती है उसका एक उदाहरण है। देखिए आदरणीय गृह मंत्री महोदय ने कोई बयान दिया क्या आज तक पे? बयान नहीं दिया। उन्होंने आपके प्रश्न का एक उत्तर दिया कि क्या घटना गंभीर, उन्होंने कहा घटना गंभीर है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कस्टोडियन है, लोकसभा अध्यक्ष ने
जांच का आदेश गृह मंत्री जी को दिया, गृह मंत्री जी ने उस पर कमेटी गठित की। अब कमेटी रिपोर्ट देगी गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय रिपोर्ट देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, फिर लोकसभा अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसके अनुकूल वहां बयान होगा। परंपरा और प्रक्रिया ये है। लेकिन अब इसको किस तरह से जो तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है आप देख रहे हैं सामने। अब जो है विपक्ष का जो कह रहा है अपनी बात रखना, ये विपक्ष का अधिकार है, लेकिन संसदीय नियमों को तोड़कर संसद में हंगामा खड़ा करने पे निलंबन पहली बार हुआ है। आशुतोष जी 30 साल से संसदीय प्रक्रिया को जान रहे हैं, निश्चित तौर पर जान रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के या अन्य विपक्ष के लोग कांग्रेस या अन्य किसी के शासनकाल में जब भी वो संसदीय नियमों की अवमानना करके हंगामा खड़ा करते थे तो उनका निलंबन होता था कि नहीं होता था? तब वो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक था क्या? तब वो तानाशाही थी क्या? तो भाई तब भी यह होता था। आज भी उसी तरह का हुआ है कि जब आपने गरिमा का जो है पूरी तरह से खंडन किया है तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष जी ने आपकी सदस्यता को निलंबित किया है। अब अगर लोकसभा की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया, जो संसदीय नियम है, संसदीय नियम जो 1950 से चल रहे हैं, उन्हीं नियमों उपनियमों के आधार पर संसद की कार्यवाही चल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से जीबी मालवणकर जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष हुए, उनके समय से जो नियम उपनियम है, संसदीय जो प्रणाली है, उसका अनुपालन अलोकतांत्रिक और तानाशाही हो गया। आपने दो शब्द पकड़ लिए हैं और उसको हमेशा पकड़ फेंकते रहे, इससे कुछ नहीं होता जी। जो प्रक्रिया है उसका 100% अनुपालन यह सरकार कर रही है। घटना गंभीर है, आप प्रश्न पूछें घटना गंभीर है तो उस पर बोलना ही नहीं चाहिए। मौसम में ये कहना चाह रहे हैं नहीं सवाल पूछा गया था और सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही थी। ठीक है, अनुराग बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनुराग जी देखिए सवाल ये नहीं है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इसके पहले भी पार्लियामेंट चली है। आप इसे कंपेयर कर लीजिए, पहले कितने % यहाँ पे संसदों को निलंबन किया जाता था और अब कितने % लोगों को किया जा रहा है। यहाँ तो इस तरह से निलंबन किया जाता है, आपने आवाज उठाई नहीं जनता की और आपको बाहर भेज दिया जाता है। फिर आवाज देखिए, एक तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने महुआ मोइत्रा को आपने पार्लियामेंट से खत्म कर दिया, उनकी संस्था खत्म कर दी, लेकिन प्रताप जो इनके सांसद है उनसे पूछताछ नहीं होगी क्योंकि बीजेपी के सांसद है। इसी तरह से आप देखो रमेश बिदुड़ी, वो भी खड़े होकर पार्लियामेंट में सदन में खड़े होकर राष्ट्र का अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। महुआ मोइत्रा को निकाल दिया जाएगा। ये कमाल का इन्होंने संजीव झा जी एक क्लोजिंग कमेंट आपका। कुछ भी करें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो पास बना दें, चाहे वहाँ पे कोई घटना हो जाए, चाहे आतंकी घटना हो जाए, चाहे लोगों को घुसा दे पास बना के, उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर कहीं ये सांसद अनुराग जी अपने सहयोगी को भी बोलने दे प्लीज, इंडिया अलायंस के संजीव झा जी। देखिए बार बार एक सवाल उठ रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। देखिए जब संसद चल रहा है तो पहली बार हम देख रहे हैं कि संसद के गृह मंत्री बाहर जाकर टीवी चैनल पे तो